की सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो गांव में एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। तो फिर आपके जल जंगल और जमीन पर दखल की बात तो बहुत दूर है। क्या है पैसा कानून और उसके तहत आपको और आपके समाज को, आपके पूरे गांव को क्या ताकत मिलती है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए, फिर स्वागत है। आदिवासी समाज में ज्यादातर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए आज का वीडियो आप गौर से देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, उसको देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आपके और आपके गांव की सरकार के पास वो ताकत है जो आपके राज्य की राजधानी या देश की राजधानी के पास भी नहीं है। और अगर आप नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, क्या है पैसा एक्ट? सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। पैसा, PESA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। हिंदी में अगर कहें तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम इसका पूरा नाम होता है। ये ग्राम सभा ही वो सरकार होती है आदिवासियों की जो गांव से जुड़े तमाम छोटे बड़े फैसले लेती है, लेकिन ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत नहीं होती। ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। ग्राम पंचायत सरपंच और पंच चलाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आपके गांव की सरकार ग्राम सभा कौन चलाता है? ग्राम सभा गांव के तमाम लोगों से मिलकर बनती है। ग्राम सभा में गांव का हर एक वो इंसान शामिल होता है जिसका नाम मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में होता है। यानी किसी गांव में रहने वाला 18 साल से ज्यादा उम्र का हर एक वो शख्स जिसका नाम मतदाता सूची में है, गांव के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी भागीदारी रख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो अभी तक आप रख नहीं पा रहे होंगे। दूसरा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता है जो आदिवासी समाज से ही हो सकता है, उसके अलावा गैर आदिवासी नहीं हो सकता। अगर गांव आदिवासी लोगों की आबादी भी है तो ग्राम सभा के सदस्य तो होंगे, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन सकते। दूसरा, एक और क्लॉज है इसमें कि कोई भी ग्राम पंचायत का सरपंच, उप सरपंच या कोई भी पंच इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत अलग अलग होती है। गांव के तमाम लोग मिलकर, आप भी मिलकर अपने गांव की सरकार के अध्यक्ष चुनेंगे। गांव के ग्राम सभा का जो अध्यक्ष, उसका कार्यकाल 1 साल होता है। अलग अलग राज्यों में नियमों में कुछ थोड़ा बदलाव है, कहीं कहीं सिर्फ एक बैठक के लिए अध्यक्ष चुना जाता है, अगली बैठक के लिए फिर नया अध्यक्ष बनेगा। तो गांव की सरकार की बैठक नियमित रूप से होती है और हर 3 महीने के अंतराल में होना एकदम जरूरी है कि बैठक होगी। लेकिन अगर 3 महीने से पहले भी गाँव के लोग अगर चाहें कि किसी मुद्दे पर जरूरी फैसला लेना है, तो वो चाहें तो उसके लिए भी बैठक बुला सकते हैं। पहले 3 महीने से पहले ही बुला सकते हैं, बार बार बुला सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आपके गांव की जो कुल मतदाता हैं, जो आपके गांव के जितने तमाम लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, उनका 10% लोग, यानी अगर आपके गांव में मान के चलिए 1000 वोटर हैं, तो कम से कम 100 लोग इसकी सूचना ग्राम सभा के अध्यक्ष को देंगे कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए। और वो इसके बाद अनिवार्य होगा, बहुत जरूरी होगा कि ग्राम सभा के अध्यक्ष इस सूचना देने के 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाए। और इसके बाद क्या होता है, दिन, तारीख और वक्त तय होने के बाद इसकी सूचना का कागज गांव में एक ऐसी जगह पर चिपकाया जाता है ताकि गांव के तमाम लोग उसे पढ़ सकें और बाकायदा उस ग्राम सभा की बैठक लेने के लिए पहुंचे। बाकायदा मुनादी भी कराई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। और बैठक कहाँ होती है? गांव की किसी भी सार्वजनिक जगह पे बैठक हो सकती है। पंचायत भवन में हो सकती है, किसी स्कूल में हो सकती है छुट्टी वाले दिन, या किसी सार्वजनिक जगह पर पेड़ के नीचे भी बैठक हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है बैठक। तो होने का भी नियम है जिसके मुताबिक ग्राम सभा की बैठक तभी शुरू हो सकती है जब ग्राम सभा के सभी सदस्यों का 1/4 यानी 25% लोग वहां पर मौजूद हो, या फिर 100 का एक नंबर है, 100 लोग कम से कम मौजूद हो, दोनों में से जो भी कम हो। चलिए, आपके गांव में ग्राम सभा के 1000 सदस्य हैं, तो उसका 25% हुआ 250 लोग, 250 लोग। तो बैठक तभी शुरू होगी जब उस बैठक में 250 या फिर 100, दोनों में कम क्या हुआ? 100। अगर 250 नहीं भी है और 100 लोग भी अगर मौजूद है तो ग्राम सभा की बैठक शुरू हो जाएगी। अगर 100 लोग सदस्य पहुंच गए कैबिनेट में, तो कम से कम 33 महिलाएं होना जरूरी है। महिलाओं की सहमति के बगैर ग्राम सभा कुछ नहीं कर पाएगी। ये भी नियम बनाया हुआ है। आदिवासी महिलाओं की पूरी साझेदारी और हिस्सेदारी होगी। अब इसके बाद आती है फैसले की बात, जो भी ग्राम सभा को ताकत की। गाँव की सरकार के पास, आपके पास क्या क्या ताकत होती है, आपके क्या क्या अधिकार है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, अब मैं उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। पैसा एक्ट के तहत गांव के स्थानीय संसाधनों पर गांव के लोगों का अधिकार होता है। जल जंगल और जमीन के अधिकार गांव के लोगों के पास होते हैं। खनन यानी माइनिंग से लेकर शराब बिक्री की अनुमति देने तक का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होता है। जमीन का अधिकार, जमीन का क्या अधिकार होता है? ग्राम सभा की सहमति के बिना राज्य सरकार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गाँव की जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। फैक्ट्री लगाना हो, रोड बनाना हो, रेलवे लाइन बिछाना हो, खनन करना हो, कुछ भी करना हो, ग्राम सभा यानी आपके गांव के तमाम सदस्यों की रजामंदी जरूरी होगी। प्रस्ताव वहां पर आएगा, पास होगा तो ही सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती है। दखल देगी और उस कब्जा हुई जमीन को वापस उस आदिवासी व्यक्ति को दिलाएगी। और अगर इसमें कोई अड़चन आएगी तो ग्राम सभा बाकायदा राजस्व अधिकारियों से लेकर पुलिस तक की मदद लेगी, लेकिन उस आदिवासी को उसकी जमीन वापस मिलेगी। इस्तेमाल हो रही है, उसको अगर गैर कृषि के लिए इस्तेमाल करना है, कोई वहां पर फैक्ट्री लगाना है, कोई योजना चलानी है, तो उसका लैंड यूज भी तभी चेंज होगा जब ग्राम सभा की सहमति होगी। बिना ग्राम सभा की मंजूरी के सरकार डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती। जमीन की खरीद बिक्री यहाँ सभा के पास होता है।
अब इसके बाद माइनिंग यानी खनन, वहां पे किसी भी तरीके का गिट्टी का खनन हो रहा है, रेत का खनन हो रहा है नदी के पास से, या फिर शराब की बिक्री, इसको रोक का अधिकार है। ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना कोई भी खनिज का सर्वे नहीं हो सकता, किसी को पट्टा नहीं दिया जा सकता, जमीन की नीलामी नहीं हो सकती। सबसे पहले मंजूरी जरूरी है ग्राम सभा की। और बार बार बोल रहा हूँ ग्राम सभा मतलब आप, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य हर एक गांव का 18 साल से जो ज्यादा उम्र का होता है वो इंसान होता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है। तो साथ ही साथ शराब की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार भी आपके पास है, आपकी गांव की सरकार के पास है। अगर किसी गांव में सरकार कोई नई शराब की दुकान है तो प्रस्ताव सबसे पहले ग्राम सभा से पास होगा। अगर ग्राम सभा उस प्रस्ताव को पास नहीं करती है, वहां पर मंजूरी नहीं मिलती है, तो सरकार आपके गांव में, आपके इलाके में शराब की नई दुकान नहीं खोल सकती है। साथ ही साथ अगर पहले से आपके गाँव में कोई शराब की दुकान मौजूद और आप चाहते हैं कि वो ठीक जगह नहीं है, धार्मिक स्थान के पास में, स्कूल के पास में, बच्चों के पास में, आप उसका स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप एक प्रस्ताव पास करके सरकार को देंगे, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, वो शराब की दुकान शिफ्ट भी कर दी जाएगी। जो इलाका आप बताएंगे गांव का बाहरी इलाका, वहां पर शिफ्ट कर दी जाएगी। और एक और क्लॉज है, अगर गांव में कोई स्थानीय तीज त्योहार है, आपका कोई धार्मिक उत्सव है, उसमें आप चाहते हैं उस दिन शराब की बिक्री न हो, तो आप कलेक्टर को उसका प्रस्ताव दे सकते हैं। कलेक्टर साल में 4 दिन शुष्क दिवस घोषित करते हैं, आपके इलाके में उस दिन शराब की दुकान बंद रहने का जो आदेश है वो भी कलेक्टर जारी कर सकते हैं। ये ग्राम सभा के पास गांव के तमाम जल स्रोतों का, तालाबों के प्रबंधन का अधिकार होता है। इसके साथ ही गांव के तालाबों में उसे मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होता है। फिर जंगल का अधिकार भी होता है। सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के गठन का अधिकार ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में गौड़ खनिज, जो गौड़ वन उपज है जैसे कि तेंदुपत्ता, उसका संग्रहण और उसका विपणन यानी विक्रय भी खुद कर सकती है। ऐसा बहुत सी जगह होता भी है। गांव के लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होता है। ग्राम सभा बकायदा एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनाती है, उसके बारे में पुलिस को सूचना दी जाती है, जो आदिवासियों के विवादों को पारंपरिक तरीकों से निपटाती है, जो पारंपरिक पुराने वर्षों से, सैकड़ों सालों से चले आ रहे जो तरीके हैं पंचायत में बैठ के जो फैसला करना, उस तरीके से निपटाती है। ये तो साहूकारी के नियमन का अधिकार मिला है। कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, वहां तो साहूकारी पर प्रतिबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जहां ग्राम सभा, वहां पर साहूकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण पुराने समय में यही लोग करते आ रहे हैं। गांव में सरकारी योजनाओं की समीक्षा का अधिकार ग्राम सभा के पास है। आंगनवाड़ी से लेकर स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर, अस्पताल, जहां पर इलाज सही हो रहा है नहीं हो रहा, उसका निरीक्षण का, उसका अंकेक्षण का यानी उसके ऑडिट का अधिकार भी ग्राम सभा के पास है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये जो पैसा एक्ट के जो नियम है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। किसी राज्य में कहीं कुछ अधिकार ज्यादा दिया हो, कुछ कम दिया हो। इसलिए हम आपकी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक शेयर कर देंगे, ताकि आप अपने राज्य, अगर आप राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहां रहते हैं, आप उस लिंक को क्लिक करके बाकायदा हिंदी में पूरे नियम कायदे लिखे हुए हैं, क्या क्या अधिकार है, आप तफसील से उस बारे में पढ़ सकते हैं। ये जो वीडियो है इसको महज एक जानकारी का पुलिंदा मत समझिएगा, ये वीडियो है आपके अधिकारों की किताब। इसलिए अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जान पाए कि उनके पास इतनी ताकत है जो आपके राज्य की राजधानी में या फिर देश की राजधानी की सरकार के पास भी नहीं है। इसलिए जागरूक बनिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए और इस बात को जानिए कि आदिवासियों के पास क्या क्या पावर है। और गाँव में रहने वाले आदिवासी सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं जब उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाए। अगर पता ना हो तो कोई ताकत नहीं है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आखिरी एक बार फिर गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।